तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अद्भुत चित्रकार रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव अपनी कला में इतना कुशल था कि उसके बनाए चित्र सजीव प्रतीत होते थे। उसने प्रकृति, पशु पक्षी और देवी देवताओं के अनेक चित्र बनाए थे, पर उसकी सबसे बड़ी इच्छा महादेव का एक ऐसा चित्र बनाना था जो उनकी संपूर्णता और दिव्यता को दर्शा सके। माधव ने कई बार महादेव का चित्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह असफल रहा। जब वह महादेव के शांत ध्यानमग्न रूप को चित्रित करता तो उनकी विनाशक शक्ति का भाव उसके चित्र में नहीं आता, और जब वह उनके रौद्र रूप को बनाता तो उनकी दया और करुणा का चित्रण अधूरा रह जाता। माधव निराश हो गया और उसने सोचा कि शायद वह कभी महादेव का संपूर्ण चित्र नहीं बना पाएगा। एक दिन निराश होकर माधव ने अपनी कला को त्यागने का फैसला कर लिया। वह अपनी सारी रंग और तुलिकाएं लेकर एक नदी के किनारे गया ताकि उन्हें जल में बहा दे। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु ने माधव से पूछा, पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो और अपनी कला को क्यों त्याग रहे हो? माधव ने अपनी निराशा का कारण बताया। हे साधु, मैं महादेव का संपूर्ण चित्र नहीं बना पा रहा हूँ। उनका एक रूप दूसरे को अधूरा कर देता है। मुझे लगता है कि मेरी कला में ही कोई कमी है। साधु मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम जो चित्रित करने का प्रयास कर रहे हो वो केवल एक रूप नहीं बल्कि एक भाव है। महादेव को तुम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से देखोगे, तभी उन्हें समझ पाओगे। साधु की बात सुनकर माधव के मन में एक नई आशा जगी। उसने अपनी रंग और तुलिकाएं वापस ले ली और फिर से महादेव का छोटी चित्र बनाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों की जगह अपने हृदय का उपयोग करने का फैसला किया। वह अपनी झोपड़ी में वापस आया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने अपने मन में महादेव की कल्पना की, उनका शांत ध्यानमग्न रूप जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, और उनका रौद्र रूप जो बुराई को नष्ट करता है। उसने उनकी करुणा, उनके प्रेम और उनकी शक्ति को महसूस किया। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपनी तुलिका ली और एक अद्भुत चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक ही चित्र में महादेव के दोनों रूपों को मिला दिया, एक तरफ उनका शांत ध्यान में लीन चेहरा और दूसरी तरफ उनकी जटाओं से बहती गंगा और उनके हाथों में त्रिशूल। लेकिन इस बार उसने किसी भी भाव को अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपने हृदय से हर एक भाव को जोड़ा था। जब चित्र पूरा हुआ तो वह केवल एक चित्र नहीं था, बल्कि महादेव की संपूर्णता का प्रतीक था। उस चित्र से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। अचानक वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने माधव से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने मेरी बाहरी छवि नहीं बल्कि मेरे सच्चे स्वरूप को चित्रित किया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला वही है जो हृदय से उत्पन्न होती है। इस प्रकार माधव को न केवल महादेव का आशीर्वाद मिला, बल्कि उसने ये भी समझा कि किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए केवल कौशल ही नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और सच्ची भावना भी आवश्यक है। माधव का बनाया हुआ महादेव का वह अद्भुत चित्र पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे और उसकी कला की प्रशंसा करते थे। महादेव के आशीर्वाद से उस चित्र में एक अलौकिक शक्ति थी, जो भी उसे देखता उसके मन को शांति मिलती थी। राजा तक ने इस चित्र के बारे में सुना और माधव को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने माधव को बहुत सम्मान दिया और उसे अपने राज्य का मुख्य चित्रकार बना दिया। माधव को धन, यश और प्रसिद्धि सब कुछ मिला, लेकिन धीरे धीरे माधव के अंदर अहंकार फिर से जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा कि यह सब उसकी अपनी कला और मेहनत का फल है, न कि महादेव के आशीर्वाद का। उसने महादेव का धन्यवाद करना छोड़ दिया और अपनी कला को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानने लगा। माधव ने कई और सुंदर चित्र बनाए, लेकिन उनमें वह दिव्यता और भावना नहीं थी जो महादेव के पहले चित्र में थी। लोग उसके नए चित्रों की प्रशंसा तो करते थे, पर वे उनमें पहले जैसी गहराई और शांति नहीं पाते थे। एक दिन माधव को एक और चित्र बनाने का आदेश मिला। इस बार उसे एक शक्तिशाली असुर का चित्र बनाना था। माधव ने अपनी सारी कला और कौशल का उपयोग किया। उसने असुर को इतना भव्य और शक्तिशाली बनाया कि वह लगभग सजीव लगने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, उस चित्र से एक काली छाया निकली और पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी और नकारात्मकता महसूस होने लगी।
माधव डर गया। उसने अपने पिछले चित्रों को देखा। महादेव के चित्र से अभी भी शांति और दिव्यता निकल रही थी, लेकिन असुर के चित्र से सिर्फ भय और नकारात्मकता। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसका अहंकार उसकी कला को दूषित कर रहा है। वह अपनी कला का उपयोग अब केवल अपनी प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए कर रहा था, न कि किसी उच्च उद्देश्य के लिए। निराश होकर माधव फिर से उसी नदी के किनारे गया जहां उससे पहले साधु मिले थे। वह अपनी तूलिकाएं फेंकने वाला ही था कि उसे एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, माधव, तुम अपनी कला को फिर से क्यों त्याग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। माधव ने कहा, हे प्रभु, मेरा अहंकार मेरी कला को भ्रष्ट कर रहा है। मैं अब केवल प्रसिद्धि के लिए चित्र बना रहा हूँ। आवाज ने कहा, जब तक तुम अपनी कला को सिर्फ अपनी उपलब्धि मानोगे, तब तक वह खोखली रहेगी। जिस दिन तुम अपनी कला को एक साधन मानोगे मेरी सेवा करने का, उसी दिन वह फिर से दिव्य हो जाएगी। माधव को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से प्रार्थना की और महादेव से क्षमा मांगी। उसने अपनी सारी दौलत और प्रसिद्धि त्याग दी और फिर से एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने अपनी कला का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह गांव के मंदिरों में चित्र बनाता, बच्चों को कला सिखाता और जरूरतमंदों की मदद करता था। इस प्रकार माधव ने फिर से यह सीखा कि सच्ची कला का मूल्य प्रसिद्धि या धन में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में होता है। माधव ने अपनी प्रसिद्धि त्याग दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। वह अब सिर्फ वही चित्र बनाता था जो उसके हृदय को सुकून देते थे और अपनी कला का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था। उसने अपने गांव के एक पुराने और टूटे हुए शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया। दिन रात एक करके उसने मंदिर की दीवारों पर महादेव और उनके विभिन्न रूपों के चित्र बनाए। इस बार उसके चित्र में न तो अहंकार था और न ही कोई लालच। हर एक रंग और रेखा में उसकी सच्ची भक्त छोटी ई और पश्चाताप झलक रहा था। जब उसने काम पूरा किया तो पूरा मंदिर दिव्य ऊर्जा से जगमगा उठा। गांव के लोग जब उस मंदिर में आए तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता है। लोगों ने माधव की कला की नहीं बल्कि उसके समर्पण की सराहना की। माधव को ये देखकर बहुत सुकून मिला। एक रात जब माधव मंदिर में ध्यान कर रहा था तो उसे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली दानव जिसका नाम रक्तबीज था, उस मंदिर को तोड़ने के लिए वहां आया। रक्तबीज जानता था कि इस मंदिर की पवित्रता उसकी बुरी शक्तियों को कमजोर कर देगी। जैसे ही रक्तबीज ने मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, माधव ने बिना किसी डर के उसके सामने आकर खड़े हो गया। रक्तबीज हंसा और बोला, तुम एक साधारण चित्रकार मेरे सामने क्या करोगे? मैं इस मंदिर को अभी नष्ट कर दूंगा। माधव ने अपनी कला का उपयोग करने का निश्चय किया। उसने अपनी तूलिका ली और रक्तबीज के चारों ओर हवा में एक चक्र बनाया। उस चक्र से महादेव के रौद्र रूप का एक क्षणिक चित्र प्रकट हुआ। उस चित्र में इतनी शक्ति थी कि रक्तबीज का त्रिशूल उसके हाथ से गिर गया और वह भय से कांपने लगा। रक्तबीज ने देखा कि माधव ने अपनी कला से केवल एक भ्रम पैदा किया था, लेकिन उस भ्रम में महादेव की सच्ची शक्ति थी। दानव डरकर वहां से भाग गया। ये सब देख रहे महादेव ने प्रकट होकर माधव से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि कला केवल सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि बुराई को हराने का एक हथियार भी है। तुमने अहंकार त्याग कर अपनी कला को एक पवित्र उद्देश्य दिया और इसी कारण तुम्हारी कला में मेरी शक्ति का वास हुआ। इस घटना के बाद माधव ने अपना पूरा जीवन महादेव की भक्ति और अपनी कला के माध्यम से धर्म की रक्षा में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी यह बताती है कि किसी भी कला या कौशल का सच्चा मूल्य तब होता है जब उसका उपयोग किसी महान उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।